ऑन कर दिया भाई। आप सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप क्या करते हो और आपका नाम। मेरा नाम दीपक है और मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट सर्विस किस चीज़ में? मैं स्पेशली स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी करता हूँ। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं वन एंड बॉट ऑफ यूपी से हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? दीपक सिंह पुराना। दीपक सिंह, ओके। दीपक सिंह, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपका पोस्टर आते जाते देखा, जी। इसमें आपने लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ। यस सर। ठीक है, ये जो एजिटेशन है एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट पे धर्मेंद्र प्रधान, जी। तो आपको ऐसा क्या लगा? आपने यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के बारे में लिखा हुआ है क्या? मैंने नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के बारे ठीक में है, नहीं लिखा आपने हुआ। यहाँ पे धर्मेंद्र हमारे प्रधान के नाम नहीं रहे। हमारे दूसरे पोस्टर में है, बट एजुकेशन का मुद्दा है कि लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं। मेरी कंसर्न क्या है, आपको यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, और ये जितने भी लाखों लोग देश भर से जो लोग आए हुए हैं, ये ओनली एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए एजिटेशन है। जी। आप मुझे बताइए, आपको ऐसा क्या लगा कि मोदी हटना चाहिए, मोदी बचाओ देश बचाओ? जी। आपके दिमाग में जो भी है आप मुझे बताइए। देखिए, हमारे पास दूसरा पोस्टर है जिसमें हमने धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी लिखा हुआ है। दूसरा, इस पोस्टर में हमने लिखा है स्पेशली जो गवर्नमेंट फेलियर है। आपने इसमें क्या क्या लिखा? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। 17 पॉइंट लिखा हुआ है। इसी पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट से जी जी जी, इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स का हो या प्रेस इंडेक्स का हो, ये सभी इंडेक्स को लेकर आप देखें कि भारत देश में का जो हाल है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेहाल है। आप प्रेस पत्रकारिता फ्रीडम देख लीजिए, वहाँ पर हमारी हालत क्या है। आप हमारे देश में पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, वहाँ की हमारी हालत क्या है। इसमें बहुत सारे जो मुद्दे हैं, आप देखिए स्कूल बर्बाद हो रहे हैं। आप देखें कि लाखों स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल जो हैं गांव में या अदर स्कूल बंद हो रहे हैं। अस्पताल बिल्कुल जर्जर हालत में है, किसान की हालत खराब है, स्टूडेंट ऑलरेडी रो रहा है तो हम यहाँ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं, जो मुद्दे हमने लिखे हैं ये मुद्दे पूरे यूथ के मुद्दे और पूरे देश के मुद्दे हैं। ठीक है, तो अभी एजुकेशन तो हमने एक मुद्दा उठाया है। अभी धीरे धीरे सभी मुद्दों पर अगर कोई भी बता दे कि किसान खुश है या स्टूडेंट खुश है, ये कहाँ स्टूडेंट को लाठी नहीं मारी जा रही। आप देखिए पूरे देश में कहीं ना कहीं स्टूडेंट परेशान ही परेशान है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10-12 जो मुद्दे लिखे हैं, 17 मुद्दे लिखे हैं, ये सब लिखे हैं। अच्छा, आपने सेकंड पॉइंट में कुछ चीजें लिखी हुई है कि बलात्कारियों को फांसी हो। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी नजर में कई सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के एमएलए हैं। हाँ जी, आप कुलदीप सिंह सेंगर ले लो, बीजेपी का एमएलए है। बिल्कुल। राम दुलार गौन है, वो जी। बीजेपी का एमएलए है। जी जी जी, तो आप चाहते हैं कि उनको भी फांसी हो? बिल्कुल। आप देखिए 6 नंबर पे हमने लिखा हुआ है कि 543 एमपी हैं, जिसमें से 251 एमपी जो है घोषित क्रिमिनल हैं, और जिसमें से ये 175 543 के बीजेपी के ही है पूरे ओवरऑल एमपी की बात, अक्रॉस द कंट्री, एमपी ना इंक्लूडिंग बीजेपी और नॉन ऑल जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, हाँ। जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, इसमें से आप देखें कि 251 तो क्रिमिनल्स हैं। 251 में से 175 ऐसे हैं जिनके पास सीरियस एलिगेशन लगे हैं, इंक्लूडिंग रेप, जैसे एक दो एग्जांपल दीजिए। ठीक है, इसमें से आप एक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम देख सकते हैं पहले, या अदर का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके आप देखें कि ये डाटा जो है ये मैंने निकाला है, गूगल से सर्च करके निकाला है, जर्नलिस्ट से निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये जो है आप देखें कि पार्लियामेंट में का जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट अभी जो आप बिहार के मुख्यमंत्री का नाम देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगे थे। और अगर ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो उस राज्य का क्या डेवलपमेंट होगा, आप सब सोच सकते हैं। Let's come to the second point. I'm again and again saying, आपको पता है अब अंकिता भंडारी के बताया, अंकिता भंडारी उत्तराखंड जी, उत्तराखंड का मेजर, बिल्कुल। उसमें क्या है, बीजेपी का जी जी जी, अपनी फैमिली से ही बिलोंग करते, जो जिन्होंने उनको रेप करके मर्डर किया है, उसमें एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं है, एक्यूज है, और जेल के सलाखों में है। जी। और उसका भी फांसी नहीं हो रही है, राम दुलार का भी नहीं हो रही है, कुलदीप सिंह सेंगर का भी नहीं हो रही है। आपको मैं कर्नाटक में बताऊं, फजल रेवन्ना बीजेपी का अलायंस के पार्टनर है, वो जेल की सलाखों में है। आपको पता है फजल रेवन्ना को कन्विक्टेड है, वो जेल के सलाखों में है। उनको जेल की लाइब्रेरी में लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट मिली हुई है, वो लाइब्रेरी का अटेंडेंट है, अभी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं अभी। तो ये सही है या गलत है कि एक क्रिमिनल से मास रेपिस्ट को आप लाइब्रेरी में आप ऐसी पोजीशन? देखिए, अगर गवर्नमेंट अगर किसी को की सजा होती है, फांसी की सजा है, अगर उसको सुनाती है, हमने उसकी मांग करी कि सोनी चाहिए। ठीक है, अगर सजा होती है, जैसे भारत देश में बहुत से लोगों को फांसी सजा मिली है, ठीक है, तो अब अगर उसको फांसी सजा होगी, अगर क्राइम उसमें होगा कि हाँ भाई रेप में फांसी सजा भी दे सकते हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी? सरकार उसको छोड़ थोड़ी ना देगी। तो लेकिन कहते हैं कि फांसी नहीं हो सकता कि हम डेवलपिंग नेशन है, नहीं, डेवलपिंग नेशन होना और फांसी होने से फांसी नहीं होता, नहीं, तालिबानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का कहना, मेरा नहीं कहना है, ये बीजेपी की इकोसिस्टम कहता है, मोदी मीडिया भी कहता है, डिफेंड करता है, इसलिए कहता है, गवर्नमेंट कहता है कि हम तालिबान देश नहीं है, हम फांसी नहीं दे सकते। आप देखिए कि बीजेपी के जितने नेता हैं, आधे नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं, है ना, जिसमें छेड़खान से लेकर बलात्कार से लेकर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं। ठीक है,
आप किसी का भी नाम का लीजिए, नाम का आपको है ना? याद है कोई? नहीं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, है ना? नहीं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन पे है, ऑलरेडी जो पब्लिक डोमेन में है, आप ऑलरेडी जर्नलिस्ट हैं, आपको सब पता होगा, ठीक है? तो नाम लेना जो है मेरा फिलहाल अभी सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप देखें कि जो ऑलरेडी उस पार्टी में क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, तो जब चोर चोर मौसेरे भाई रहेंगे तो सजा कौन देगा? यहाँ पर ये वाली बात हो रही है कि वहां पर भी चोर है, यहाँ पर भी चोर भरे हुए हैं, तो उन्हीं की पार्टी में चोर भरे हैं, बीजेपी की पार्टी में चोर भरे हुए हैं, तो सजा किसको मिलेगी? ये चीज है। अभी आपकी फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल में आपको पूरा मोदी हटाओ देश बसा, मतलब मोदी हट जाएगा तो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है या मोदी को? आप बोले, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एंटी मोदी है या एंटी बीजेपी है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मोदी एंड इंडिविजुअल एज अ पर्सन, ठीक है, आप तो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए लिखा है ना? इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं लिखा है हमने, ठीक है? अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार किसी व्यक्ति के नाम पर होती है, ठीक है? आज जो सरकार चल रही है मोदी जी के नाम पर चल रही है, ठीक है? इसलिए हम मोदी जी का नाम ले रहे हैं, इसका इट मींस दैट कि हम गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं, ठीक है? ये चीज है, ठीक है? तो अगर हम मान लीजिए कि हम अगर मोदी बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहा है, मोदी हाय हाय के नारे लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन आजकल बीजेपी ने प्रोजेक्ट क्या किया है कि वही देश है, नहीं, बीजेपी देश नहीं है भाई, देश बहुत बड़ा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप लोग का उत्तर प्रदेश में राम मंदिर है, अयोध्या में, आप राम मंदिर में लूट हुई है, ओके, उसके बारे में आप दो चार आप बताइए जनता को। देखिए, राम मंदिर में जो लूट हुई है वो एक तरह से देश को, भक्तों को, राम भक्तों को ठगा गया है, और ठीक है, और ये एक आस्था की लूट है, और जो भी इसमें कन्विक्टेड है, जो भी है, उनको सजा मिलनी चाहिए और कठोर सजा मिलनी चाहिए, ये एक आस्था का विषय है। और एक क्वेश्चन है, आप इंडिया की प्रेस मीडिया जो हमारी रैंक है वॉल में 157 जी, हमने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर हमने प्रेस फ्रीडम लिखी है, मीडिया प्रेस फ्रीडम रैंकिंग वॉल में 157 है, तो उसको हमारे डेजिग्नेशन दिया गया है इंडिया में, उसका नाम गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल, दलाल मीडिया। तो आप क्या चाहते हैं, मीडिया में क्या सुधार लानी चाहिए हमारी मोदी गवर्नमेंट? देखिए, रोलिंग गवर्नमेंट क्या, बिल्कुल, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी जो मीडिया है रोलिंग गवर्नमेंट कंट्रोल पे रखी हुई है, जी, तो उसपे आप क्या सुधार चाहते हैं? देखिए, रूलिंग गवर्नमेंट तो मीडिया को कंट्रोल कर रही है, इसमें कोई दिखाने वाली बात नहीं है। आप अभी देखिए, एनडीटीवी में स्ट्राइक पड़ी थी और उसके बाद एनडीटीवी अडानी को मिल गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को सरकार अपने फेवर में चाहती है, उन्हीं को ही प्रचार के लिए पैसे देती है, तो है ना, उनको प्रचार, इसलिए तो सरकार वो प्रचार कर रहे हैं। और गोदी मीडिया इसलिए कि वो जनता के मुद्दे उठा नहीं रही है। जब जनता, अब यहाँ देखें, यहाँ पत्रकारों के साथ क्या हुआ है, यहाँ जितने भी बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं उनका पूरे आंदोलन ने बहिष्कार किया हुआ है, ठीक है? और वो आए भी नहीं, उन्होंने लास्ट में जब आए तो उनका बहिष्कार कर दिया। अभी ये आज प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है, अभी मोदी गवर्नमेंट ने तीनों एजेंडा जो इन्होंने सेट किया हुआ था, नंबर 1 धर्मेंद्र एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन होना चाहिए, उसका एक्सेप्ट हो चुका है। 8 पॉइंट जी नीट स्टूडेंट जो सुसाइड के उनका 1 करोड़ का मुआवजा, तो वो भी एग्री है। 3rd पॉइंट जिन स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हुआ है वापस लेना चाहिए, तीनों पॉइंट। आप खुश है उससे? बिल्कुल खुश है सर, बिल्कुल। ये आपको लगता है ये गवर्नमेंट इसका इम्प्लीमेंट करेगा? बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम मिनिस्टर तो हट चुका है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा आपको लगता है? होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट का क्या है ना, गवर्नमेंट के कई बार कथनी और करने में अंतर होता है, ठीक है? कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे किसान की एमएसपी के बारे में बात की जाए तो मोदी जी ने आके पूरे देश से माफी मांगी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया, ठीक है? महिला जो रिप्रेजेंटेशन बिल है, जो है मोदी जी ने उसमें बोला था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सरकार का कई बार क्या होता है कि वो बोल तो देती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है कि अगर वो सरकार ने बोला है तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।